हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, 3 डिफेक्टिव ऑरेंज आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 7 गुड वन एंड ऑन लुकिंग एट देम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, 2 oranges आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंज देन द वेरिएंस ऑफ x। तो चलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया है, तो रैंडम वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 7 जो है वो हमारे गुड हैं ऑरेंज, और कितने हैं खराब, 3 डिफेक्टिव ऑरेंज। तो 3 यहाँ पे कैसे हैं, बैड ऑरेंज है। ठीक है, अब ये आपस में मिक्स हो गए। तो देखो यहां से हमने 2 ऑरेंज निकाले, तो देखो x जो हमने लिया और उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे बनाएंगे। अब देखो हमने 2 ऑरेंज निकाले इन 10 में से, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। x किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंज। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक भी डिफेक्टिव ऑरेंज नहीं आया। आपने जो 2 पिक किए उनमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो टोटल तो केस क्या हो जाएंगे, 10C2, 10 में से कोई भी दो चूज करने, और हमारे फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, अगर कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया तो इन 7 में से कोई भी 2 को चूज कर लो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपका x इज इक्वल टू 0 की। चलो अब आगे चलते हैं, इसी तरह से x इज इक्वल टू 1। इस केस में क्या हो सकता है, आपके पास एक डिफेक्टिव ऑरेंज आ गया। अब एक डिफेक्टिव ऑरेंज आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केसेस तो वही है 10C2। अब एक डिफेक्टिव आया तो यानी कि 3 में से कोई एक चूज कर लिया हमने, इनटू अब 7 में से कोई एक चूज कर लिया। इस केस में आपके पास एक डिफेक्टिव आएगा और एक सही आएगा। चलो आगे चलते हैं। अगली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि 2 ऑरेंज निकाले थे और दोनों के दोनों डिफेक्टिव आए। इस केस में प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल केस तो वही होंगे 10C2, लेकिन दोनों के दोनों खराब है, तो यानी कि इस बार जो ये 3 थे इनमें से कोई भी 2 आप चूज कर लीजिए। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो जब x 0 है तो 7C2, तो यानी कि ये हो जाएगा 7 इंटू 6/2 बाय 10C2, मतलब साइड 10C2 को साइड में सोल्व करते हैं तो 10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/2, तो यानी कि 45। तो यहाँ पे आ गया 45, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2 3 अच्छे 7 या 21, तो यहाँ से आ गया 21/45। कितना आ गया, 21/45। इसको भी फर्दर सोल्व कर लें हम, तो यहाँ से 7 3 7 21 और 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो यहाँ से आ गया 7/15। ठीक है, चलो अब यहाँ से 1 के लिए लें तो 10C2 तो हमारा 45 है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 7, तो यानी कि 21/45। तो फिर से ये कितना आ गया, 7/5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए चलते हैं। तो 10C2 तो हमारा 45 है, 3C2 कितना होगा, तो 3 इंटू 2/2, तो यानी कि 3 है ना। 3C2 सेम है 3C1, तो NC1 इज 3। तो इसको सोल्व करते आ गया 1/15। तो यहाँ से ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो हम इसको हटा देते हैं। 7/15 आ गया, यहाँ पे भी ये 7/15 है, गलती से मैंने 5 लिखा है, दिस इज 7/15, और यहाँ पे ये आ गया 1/15। ठीक है, अब देखो अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करने के लिए हमें पता था समेशन ऑफ px, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम करके देखें तो 7/15 प्लस 7/15 प्लस 1/15, तो ये आ जाएगा 14 15/15 यानी कि 1, यानी कि हमने सही कैलकुलेशन अभी तक की है। तो ये हमने टेबल बना ली। अब इसके बाद चलते हैं वेरिएंस। तो अब तो बहुत ईजी है वेरिएंस निकालना। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बस ये टेबल ही बनाना तो था थोड़ा सा हमारा काम। वेरिएंस तो हमें पता है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस समेशन ऑफ xi pi का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। तो कर दे देखो xi स्क्वायर, तो जब x1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 7/15, प्लस उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/15, माइनस अब समेशन xi pi, तो समेशन xi pi तो 0 प्लस 7/15 प्लस 2/15, यानी कि 2 इंटू 1/15 इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 7/15 प्लस 4/15 माइनस यहाँ से कितना आ गया 7 एंड 2 9/15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 15 हमने अगर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 11/15 माइनस ये कितना हो गया आपका 9 का स्क्वायर, तो यानी कि 81 का 81/225। तो चलो यहाँ से आ गया, अब हमारे पास 225 हमारा एलसीएम आ गया, तो 15, तो 11 की 15 में करेंगे तो 165 माइनस 81, तो यहाँ से आ गया 5 से गया 4, 84/225। तो इसको अगर मैं 3 से कैंसिल आउट करूं तो 3 दूनी 6 और 2 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो 28/75 यानी कि 28/75। Option 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.